जय हिंद, नमस्ते आप सभी को। आज जो है आपका क्लास मानव का स्वस्थ शरीर, एक मानव स्वस्थ कैसे रह सकता उसका बता रहे। इसका खोज किसने किया था? होमो सेपियंस ने। इस पे साहित्य जो लिखा है, अध्ययन जो किया था मनुष्य पे, कि मनुष्य का क्या सब तत्व हैं, कैसे चलते हैं, वो सब आगे क्लास विस्तार होते जाएगा, समझ में आ जाएगा। और मार्टिन बाद में ये भी था, ठीक है। तो तत्व को हम लोग आज समझेंगे। मानव शरीर का एक तत्व और स्वस्थ शरीर कैसे होगा हमारा। तो सबसे पहले हम तत्व निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या काम हो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो तत्व जो है, सबसे पहला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है 65% एक शरीर में होना चाहिए, स्वस्थ शरीर में। ऑक्सीजन जो हम लोग वायुमंडल में सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग 80 से 120 बार धड़कन हमारा जो चलते हैं, एक मिनट में 80 से 120 तीव्र गति होती सांस। 500 हम लोग मिलीग्राम जो है एक बार में सांस खींचते हैं। ऑक्सीजन कितना चाहिए हमको? 65%। और उसके बाद आते हैं 2 नंबर में कार्बन। कार्बन कितना जरूरी है एक स्वस्थ शरीर में? 18%। 18% जरूरी है एक स्वस्थ शरीर के लिए। अब उसके बाद हाइड्रोजन हमको कितना? 10% है स्वस्थ शरीर के लिए तत्व। हाइड्रोजन तत्व शरीर के लिए चाहिए 10%। नाइट्रोजन 3% चाहिए। और कैल्शियम 2%। और उसके बाद फास्फोरस जो होते हैं हमारे तत्व 1% ये भी। और पोटासियम 0.35% चाहिए। और सल्फर 0.25%। और सोडियम 0.15%। और क्लोरीन हमारे शरीर के तत्व जो है 0.15%। ये सभी तत्व जो हैं एक स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए। और मैग्नीशियम 0.5%। और कॉपर जो है 0.5%। और लोहा जो है 0.2004%। लोहा 0.004%। इतना तत्व हम लोग को एक स्वस्थ शरीर में चाहिए। जैसे हम लोग अभी वर्तमान में सीटी स्कैन करते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब को देखना पड़ता है तो इसमें कितना तत्व, इस शरीर में सीटी स्कैन के बाद कितना तत्व हमारे शरीर में, पेशेंट के शरीर में कितना तत्व कमी है, उसके अनुसार से हम लोग को क्या दवा लिखते हैं। हम ये चाहते हैं कि दवा भी न खाए और अच्छा भोजन डाइट उठाए तो हम स्वस्थ शरीर अपना खुद से बना सकते हैं। इसलिए हमको ये क्लास जो है आप लोग के लिए लेना पड़ा। तो आप लोग खुद जांच करवाएंगे ब्लड, और ब्लड से पता चल जाएगा कि हमको कैल्शियम कितना है और सभी तत्व कितना हमारे शरीर में। जो तत्व की कमी है हमको, जैसे मान के चलिए ये 65% है, 18% है कार्बन, 18% कार्बन है। तो यहाँ हमको सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट होने के बाद हमको 2 से 5% बता रहा है। तो ये कितना कमी है हाइड्रोजन का। तो खुद से हम हाइड्रोजन का भोजन डाइट लेंगे, या नहीं तो सामग्री है और आर्थिक भी अच्छा है तो हम दवा भी ले सकते हैं, ठीक है। स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए, इसलिए आपको दर्शा रहे हैं। इसके बाद जो है स्वस्थ शरीर बनाए, अब ये सभी तत्व आएंगे कौन डाइट से, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि एक स्वस्थ शरीर में ये तत्व जो हम अभी बताए हैं
ये सभी तत्व जो है कौन सा भोजन खाने से, कौन सा फ्रूट सब खाने से, अनाज सब खाने से मेरे शरीर में, अपना शरीर जो है निरोग होगा, स्वस्थ होगा। और आगे जैसे जैसे क्लास जाएंगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग का क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम बताते हैं क्या सब डाइट लेना चाहिए। और डाइट खाने के बाद हमको ये देखना है कि गड़बड़ी यानी कि प्रोटीन यानी कि स्कैन जो कराते हैं शरीर में, जब हम अस्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ जब होंगे तो हमारे शरीर में कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, फुर्ती शरीर में नहीं रहता है। हमारे शरीर में चाहिए कि 22 लीटर पानी, 22 लीटर पानी, 22 लीटर यानी कि 65 या 70% जो हमारे शरीर में 70% पानी ही रहता और बाद बाकी ये सामग्री है तत्व। और जो है हमारे शरीर जो है, मानव शरीर, ये तत्व जो है ये जीवित कोशिकाएं हैं। हमारे बॉडी जो है जीवित कोशिकाएं से निर्मित है। जीवित कोशिकाएं, जैसे हम लोग फसल लगाते हैं मिट्टी में, जीवित मिट्टी रहते हैं तो उसमें बीज लगाते हैं। वो जब अच्छा मिट्टी होते हैं, अच्छा तत्व सब होते हैं, आप किसान को देखते होंगे खेत फसल जो लगाते हैं तो सभी तत्व पहले मिट्टी में देख लेते हैं कि ये मिट्टी है कौन सा फसल लायक है। इसलिए हम बता रहे हैं ये शरीर जो है स्वस्थ रहने के लिए तत्व कहाँ से आएंगे, कौन सा डाइट खाने से आएंगे, वो हम आपको अगले क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, शरीर क्या है, शरीर भी एक मिट्टी है। ये तत्व जो है एक प्रकार से मिट्टी है, लेकिन हम लोग जीवित कोशिका पे हैं। कोशिका किसको बोलते हैं आपको पता होगा, मांस सब जो है। अब इसके बाद आगे क्लास में ब्लड टेस्ट कैसे करना है, आने वाले समय में खुद से आप लोग खुद से ही ब्लड टेस्ट करेंगे। और जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं वर्तमान में, तो प्रत्येक महीना जो है वार्षिक या तिमाही छमाही में, तो हम लोग बैंक से जाकर के पूरा रिकॉर्ड निकाल लेते हैं कितना ट्रांजैक्शन हुआ है अपने खाते का। उसी तरह से आने वाला समय में प्रत्येक आदमी को इसी तरह से अप टू डेट कराना पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए। आज भी करना होता है स्वस्थ रहने के, स्वस्थ शरीर के लिए। तो ये अप टू डेट कराने के लिए क्या जरूरी है, हमको खाना है, और खाने से नहीं हो रहा है तो बड़े से टेक्निकल जो हमारे यानी कि होमो सेपियंस ने साहित्य लिखे हैं और उसके कुछ यंत्र सब जो दिए हैं, उस यंत्र पे जाएंगे। जैसे सरकारी बड़ा सा अस्पताल है, बड़े बड़े अस्पताल सब जो है, उसमें बड़े बड़े सब क्या होता है, यंत्र सब है, वहाँ उपलब्ध है प्रत्येक बॉडी के लिए। तो जो आर्थिक जिसको नहीं है, सबके लिए, यानी कि जितने हमारे देश के सभी नागरिक के लिए ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग आर्थिक तो बनाते हैं, लेकिन आधा आर्थिक हमारे शरीर में ही चल जाता है। आप पिछली क्लास में बताए थे कि आर्थिक जो हम बनाएंगे तो स्वस्थ शरीर होना चाहिए, स्वस्थ शरीर। और स्वस्थ शरीर कैसे रहेगा हम आपको क्लियर कर दिए, ठीक है ना। और स्वस्थ शरीर के लिए क्लियर हो गया। और क्या करना है इसमें आगे, हाँ आगे ये करना है, ये सभी तत्व जो है आप
जागरूक हो जाएंगे इस तत्व से, और तत्व को कैसे निर्मित करना, शरीर के अंदर कितना परसेंट चाहिए, उस तरह से सामग्री आपको हम डाइट बताते हैं। आर्थिक जो है ना, सबके पास आर्थिक है, आधा पैसा हमारा जो है कमाई का स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ करने में ही चला जाता है। तो आर्थिक की वजह से हम अच्छा भोजन, फ्रूट सब नहीं खा पाते हैं अपने समाज अनुसार से, शिक्षा अनुसार से। अगली क्लास में हम इसको आगे ले जाएंगे कि क्या सब खाना। जय हिंद, आप लोग को नमस्ते।